हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज के ज़माने में अगर आप कोई भी बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या फिर कोई भी बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो डेटा प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना है तो उसके लिए अगर मेरे पास डेटा आ जाए कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत काम की चीज़ होगी और इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता हूँ। दैट्स वाई डेटा इज द न्यूएल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, आप देखिए सुबह से शाम तक आप भी अपना बहुत सारा डेटा बहुत सारी जगह पर आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सुबह उठते हैं, आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, तो अमेजोन से शॉपिंग करते वक्त आप अपना पूरा का पूरा डेटा देते हैं, एड्रेस देते हैं, और इससे एक पैटर्न भी समझ में आ जाता है अमेजोन को, ये बच्चा जो है इस तरह की शॉपिंग करता है, और उसका आपको एक ट्रेंड उसको पता चल जाएगा। तो वो उस डेटा को अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकता है या फिर इस डेटा को दूसरी किसी कंपनी को दे सकता है और पैसे कमा सकता है, राइट। इसी तरह से ओला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सुबह उठकर आपने अमेजोन से शॉपिंग कर ली, फिर आपको कहीं घूमने जाने की इच्छा है, तो ओला के ऊपर आपने पूरा का पूरा डेटा आपने स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर शाम को आके आप मान लीजिए सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर अपना आपने अकाउंट बनाया होगा कभी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपने डेटा यूज करा होगा। तो कंपनीज के पास ये बहुत सारा डेटा यहाँ पर रहता है। अब देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि फॉरेन कंपनीज है, जिसके अंदर भारतीय सिटीजन का डेटा उन कंपनीज के पास चला जाता है। अब इस डेटा के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मेरा डेटा है, आप यूज करके अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट। तो उसके ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए, डेटा मेरा है तो मेरा अधिकार होना चाहिए। तो डेटा की प्राइवेसी होनी चाहिए और डेटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ होना चाहिए। तो इस चीज के अंदर आप देखेंगे तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब कोई एक रेगुलेशन होना चाहिए, कानून होना चाहिए। हम देखते हैं हमारा डेटा जो होता है वो कई बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी डेटा जो होता है वो ब्रीच हो जाता है। जैसे एसबीआई और बीओबी क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स का डेटा स्टोल कर लिया गया था, ठीक है, डेटा स्टील कर लिया गया था, है ना। इसी तरह से आपने ये भी सुना होगा कोविन डेटा ब्रीच वाज देयर, राइट। इसी तरह से बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि फेसबुक ने डेटा उठाकर किसी को बेच दिया, इस तरह से। तो हमारे डेटा से तुम कमा रहे हो, तो एक डेटा प्रोटेक्शन मैं एक सिटीजन के रूप में ऐसे समझूंगा ना कि यार मेरे डेटा के ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डेटा है तो इसके ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह रखा है, 2017 का जजमेंट है पुट्टू स्वामी केस के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 24 अगस्त 2017 के अंदर दैट राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, कि प्राइवेसी का राइट जो है, प्राइवेसी जो है उसका राइट एक फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। तो यहाँ पर ये जरूरी बन जाता है कि भाई मेरा डेटा कोई किसी से शेयर करे तो मेरी मर्जी के बिना नहीं करना चाहिए। इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया जाता है। ये है एक तरह से इसका बैकग्राउंड जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक ट्राई करा, गवर्नमेंट ने सोचा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल ले आता है और 2022 के अंदर ये बिल लेकर आए, ठीक है। और 2022 के अंदर जब ये बिल लाया तो उसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि इसको वापस से गवर्नमेंट को लेना पड़ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट विड्रॉस डेटा प्रोटेक्शन बिल टू ब्रिंग रिवैम्प्ड रिफ्रेश रेगुलेशन, इस तरह से यहाँ पर 2022 की न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट अभी वापस गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अभी अप्रूवल करा है डेटा प्रोटेक्शन बिल को, पर ये आने से पहले ही कंट्रोवर्सी के अंदर घिर गया है, ठीक है। यहां पर अभी इसकी डिटेल्स भी नहीं आई है, फिर भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ऐसा कह रही है कि इस बिल के अंदर ये प्रोविजन है। कौन कौन से प्रोविजन है जिसके ऊपर एक जंग छिड़ चुकी है, कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है, और जब ये बिल टेबल किया जाएगा मानसून के सेशन के अंदर पार्लियामेंट में, तो इसके ऊपर बहुत सारा क्या होने वाला है, बहुत सारा हो हल्ला होने वाला है। तो उस चीज को हम समझ जाएंगे जब मानसून सेशन के अंदर टेबल करा जाएगा बिल को। बट बिफोर दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा ये अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए उड़ान बैच लेकर आया। दिस बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर आपको 900+ आवर्स की लाइव क्लासेस दी जा रही है। यहाँ पे आपको मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल एज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपको लाइव आंसर राइटिंग, जो बहुत कम जगह पे मिलता है कि लाइव आंसर राइटिंग, मतलब क्लास में जब आप होंगे तो क्लास में आपसे आंसर लिखवाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा, फ्री मींस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, टॉपर से इंटरेक्शन आपका बनाए रखेंगे, और वेल शेड्यूल प्लान एक पूरा का पूरा आपको चीजें देंगे। ये सब कुछ आपको सिर्फ 7,999 रुपीज में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीवी कोड यूज करना है, बिकॉज ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, प्लस आपकी फीस भी रिड्यूस हो जाएगी। ये बैच 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बट आपको ये बता दें इसमें रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं क्योंकि इतने सारे फीचर्स सिर्फ इतने से कॉस्ट के ऊपर देना, है ना। तो दैट इज मतलब एक नया इनोवेशन है, तो सब बच्चे इसके अंदर इनरोल करना चाह रहे हैं। तो उड़ान बैच के अंदर एनरोल करने के लिए आप लोगों को लाइव डीवी कोड यूज करना है और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है, मुझसे कांटेक्ट करना है। आई विल लेट यू नो कि किस तरह से आपको इस बैच के अंदर प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ साथ अगर आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शन है तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और समुद्र मंथन नाम का एक टेस्ट भी हम यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ
10:30 AM। इसके अंदर कोई फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ पर दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जुलाई 9 को ये टेस्ट होगा, 50 MCQ 60 मिनट्स के अंदर आपको सोल्व करने पड़ेंगे, राइट। ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप अलग से ले सकते हैं 7,999 रुपीज के अंदर। इसी तरह से पाथफाइंडर बोध नाम का एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए एक बैच लेकर आ रहा है जिसके अंदर वो सारे फीचर्स होंगे जो कि उड़ान बैच के अंदर है, राइट। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो होगा वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसमें भी आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीवी कोड ही यूज करना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या हुआ है। अभी देखिए यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को एक ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है ना उसको अप्रूव कर दिया है कि हाँ हमारी तरफ से अप्रूव है। अब ये बिल क्या होगा, ये बिल पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट डिस्कशन होंगे, फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी और ये बिल जो होगा एक्ट बन जाएगा आफ्टर द साइनिंग ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। साइन प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये एक्ट बन जाएगा, राइट। इफ पास्ट, अगर ये पास हो जाता है तो लॉ विल बिकम द इंडियाज कोर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 ईयर पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रिवेसी इज अवर फंडामेंटल राइट, उसके अंदर डेटा प्रिवेसी को ये लॉ जो होगा वो सिक्योर करेगा, राइट। तो अब इनको 6 साल बाद इनको याद आ गई है फाइनली, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बिल होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज से। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा अमेरिका से, ठीक है, जैसे फेसबुक का एग्जांपल लिया था अपन ने, फेसबुक के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया तो मेरा डेटा उधर चला गया। और उस डेटा को वो कंपनीज, बाहर की कंपनीज इंडियन सिटीजन के डेटा को कैसे यूज करेगी, उसके लिए कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है हमारे पास। तो उसको किस तरह से यूज करेगी, वो डेटा सिक्योर रहे, कहीं किसी को बेच ना दे वो डेटा, राइट। उस डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन रहे, राइट। वो सब चीजों के लिए सेफ एक्यूरेसी मेंटेन रहे और टाइम पे वो डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। जितना काम का था वो डेटा यूज कर लो, बाकी फिर डिलीट कर दो, राइट। जब वो काम पूरा हो जाए, जब वो डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। इन सब के लिए एक लेजिस्लेशन बनाने की बात चल रही और इसके यार डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 यहाँ पे लॉन्च हुआ, ठीक है, पर उसको वापस से विड्रॉ कर लिया, पार्लियामेंट के अंदर टेबल करा था, फिर वापस विड्रॉ कर लिया था, वापस से एक बिल लेकर आए हैं आप, ठीक है। तो ये बिल जो होगा वो हेल्प करेगा इंडिया की ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए, जैसे आपको बताया कि लास्ट अगस्त में गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था पार्लियामेंट से अर्ली वर्जन ऑफ दिस डेटा प्रोटेक्शन बिल, अब वापस से इसको लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अभी तक लाइव ही नहीं है इसको, ठीक है, अभी तक मतलब इसकी डिटेल्स हमको नहीं पता है, बस कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर रहा है। फिर भी आप देखेंगे तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी आ गई है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स है जो सजेस्ट कर रही, जो ये बता रही हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा डेटा के ऊपर। वो क्या क्या है वो मैं आपको इसके अंदर बता दूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले ही समझिए, द प्रपोज्ड लॉ विल अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया एंड आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। आउटसाइड द कंट्री के अंदर अगर डेटा जाता है हमारा तो उसको किस तरह का उसका प्रोटेक्शन होगा, वो सब चीजें रेगुलेशंस के अंदर होगा। सर इसके प्रोविजन क्या है, प्रोविजन अभी तक इसके अनाउंस नहीं करे गए पर कुछ प्रोविजन इसके एक तरह से रिपोर्ट्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि इससे क्या होगा, इस बिल से क्या होगा, इस बिल से एक्यूरेसी ऑफ डेटा रहेगा, कीप डेटा सिक्योर एंड डिलीट डेटा वंस देयर पर्पस हैज बीन मेट, ठीक है। एक बार वो पर्पस पूरा हो गया तो उस डेटा को डिलीट कर दें आप। फिर उस डेटा को ऐसा नहीं कि आपने स्टोर करके रख रखा है और आप उस डेटा को कहीं इधर उधर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। अब देखिए कंसर्न्स क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंसर्न्स की रिगार्डिंग ही प्रोविजन है। इस बिल के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट जो होगा, गवर्नमेंट एंटिटीज, उसको इस बिल के एम्बिट से बाहर रखा जाएगा। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट जो होगी उसको इस बिल से बाहर रखा जाएगा। वो आपका डेटा यूज कर सकता है, इवन वो आपका डेटा शेयर भी कर सकता है किसी को, वो आपका डेटा मिसयूज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है गवर्नमेंट की एजेंसी। मतलब बिल इज लर्न टू हैव prescribed that the central government can exempt any instrumentality of the state, किसी भी स्टेट को, जैसे मान लो कोई एजेंसी है, स्टेट की एजेंसी ईडी को, ईडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको बोल दिया कि भाई तुम डेटा आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कहीं पर भी किसी का भी डेटा शेयर कर सकते हो किसी से भी, और किसी का भी डेटा यूज कर सकते हो बिना उसकी परमिशन के। अब ये चीज गलत हो गई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर आ गई डेटा के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका डेटा ब्रीच कर सकता है। अभी तक कभी सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा ब्रीच करता था तो उसको बोला जाता था कि भाई हमारा डेटा ब्रीच हो गया, ऐसा कैसा है, ये सब चीजें। पर यहाँ पर तो प्रोटेक्शन मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को, तो इसको जो एक्टिविस्ट हैं इस चीज को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किस किस बेसिस पे, मतलब क्या गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट कहेगी देखो अगर नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात होगी या रिलेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट होगा या फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमंग अदर थिंग्स, ठीक है, इन सब के ऊपर अगर कोई डेटा आपका यूज करना होगा तो हम यूज कर लेंगे। अगर मान लो कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही है और तुम कह रहे हो अपना डेटा प्रोटेक्शन, हमको तो अपना डेटा प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट आपका मिसयूज कर सकती है, डेटा यूज भी कर सकती है, किसी को शेयर भी कर सकती है। इवन किसी बाहर की गवर्नमेंट ने मान लो मेरा डेटा मांगा कि भाई इसका डेटा दो मेरे को, ठीक है, अब मेरा डेटा मेरा है,
पर गवर्नमेंट उसको लेकर दे सकती है क्योंकि हमारे बाहर की कंट्री से रिलेशनशिप कहीं खराब ना हो जाए। तो मतलब यहाँ पर ये लिख रखा है रिलेशन विद द फॉरेन गवर्नमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। अब पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस जो है ना, दैट इज ए वेरी वेरी वेक टर्म, है ना। पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस कर रहा है, हम मेंटेन कर रहे हैं पब्लिक ऑर्डर को, नहीं तो इससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाता अगर हम इसका डेटा यूज नहीं करते। तो ऐसा करके तो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर आ जाती है। इस चीज का क्रिटिसिज्म हो रहा है, इस चीज के ऊपर कंट्रोवर्सी आ गई। सर क्या ये प्रोविजन है इसके अंदर, बिल के अंदर? रिपोर्ट्स के अंदर आया है, सूत्रों के हिसाब से ये प्रोविजन है, और इसके कारण क्या है, गवर्नमेंट को अल्टीमेट पावर मिल जाएगी हमारा डेटा को यूज करने की, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस डेटा जो होगा, इस बिल के अंदर एक एजुकेटरी बॉडी बनाई गई है, ठीक है, जिसको बोला गया है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अंदर मतलब कोई भी अगर मान लीजिए आपका डेटा ब्रीच होता है, ठीक है, तो आप जा रहे हैं उसके पास और उससे कह रहे हैं कि साहब मेरा डेटा ब्रीच हो गया, एजुकेटिंग अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि मेरा डेटा ब्रीच हो गया, ठीक है, तो वो एजुकेटिंग अथॉरिटी उस पर फिर डिसीजन लेगी, राइट। क्या करना है, किस तरह से आपको ग्रीवेंसेस को आपको रिड्रेस करना है, वो एजुकेटिंग अथॉरिटी इस पे करेगी। पर यहाँ पर एक कमाल की बात है कि इस एजुकेटिंग अथॉरिटी में भी जो बंदे बैठे हैं वो सेंटर के द्वारा ही अपॉइंट करे बंदे बैठे। तो मतलब अगर मान लो सेंटर मेरा डेटा ब्रीच कर देती है, ठीक है, सेंटर मेरा डेटा यूज कर लेती है, मैं जाता हूँ इस बॉडी के पास कि भैया मेरा डेटा जो है वो ब्रीच हो गया है, सेंटर ने ब्रीच करा है, तो ये बॉडी वाला बोलेगा भाई मैं तो खुद ही सेंटर के द्वारा अपॉइंट करा गया हूँ। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं चेक एंड बैलेंसेस कैसे क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर ये दे रखा है, इस रिपोर्ट के अंदर ये दे रखा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विच विल आल्सो डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर सर्विस। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बिल्कुल उसकी टर्म एंड कंडीशन सर्विसेज की सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो ये भी एक तरह से क्या है, एक तरह से कंट्रोल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पर दे रखा है कि देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर हम किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो नहीं ले सकते। और कभी भी अगर मान लीजिए हमने इन्फॉर्मेशन मांगी कि भाई हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो लिख कर ये दे देंगे भाई डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, कि प्रोटेक्ट करना है सिटीजन का डेटा, तो ये भी एक सिटीजन है, तो इसका डेटा हम आपको नहीं दे सकते। तो इट विल समहाउ, ठीक है, अगर यहाँ हम देखेंगे तो समहाउ इट विल डायलेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसपे ये वीडियो मैंने आपको बनाया। कैसा लगा ये वीडियो, और कितनी चीजें आपको, मतलब 3 क्रिटिसिज्म मैंने इसके अंदर डिस्कस करें। अब आने वाले समय में पता चलेगा, जब ये बिल आएगा टेबल पे आएगा पार्लियामेंट की, तब पता चलेगा असली चीज इसके अंदर है क्या, राइट। तो देखिए एंड करने से पहले मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, उड़ान बैच एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच है आपकी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसके अंदर 900+ आवर्स का लाइव क्लासेस रहेगा, मींस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज रहेगा, आंसर राइटिंग, लाइव आंसर राइटिंग रहेगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस का मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपर्स क्लासेस यहाँ पर रहेंगी, और वेल प्लान शेड्यूल आपका पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा क्लासेस से पहले। और यहाँ पर आपको जो कोड यूज़ करना है वो लाइव डीपी कोड यूज़ करना है। देखिए 17 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है और लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।